नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम लोग 12th क्लास के हिंदी का पद्य पाठ हम लोग पढ़ लिए थे। पद्य हमने पढ़ लिया था और आज हम लोग को पढ़ना है गद्य। पद्य डन हो गया था, गद्य हम लोग को शुरू करना है। आज पहला दिन है, यानी आज हम लोग को पढ़ना है जो जो एक चैप्टर है उसको हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम है बातचीत। आज के चैप्टर का क्या नाम है जी? बातचीत चैप्टर का नाम है, जिसके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है। क्या नाम है बातचीत के लेखक का? बालकृष्ण भट्ट। लेखक परिचय पर सबसे पहले बात करते हैं। तो इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था और 20 जुलाई 1914 को इनका निधन। तो ये आप याद रखेंगे। इनका जो निवास था और या कह सकते हैं जन्म स्थान था, वह था इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज राज्य के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि उत्तर प्रदेश का एक क्या है, जिला है। अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें, प्रमुख इनकी रचनाएं क्या रही हैं, तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, गुप्त बैरी, सरताल रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भावना का अभाव आदि, ये सब क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर हम बात करें इनके प्रमुख नाटकों की, तो पद्मावती, किराता तर्जनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, या आप कह सकते हो दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, ये सब इनके क्या है, प्रमुख नाटक रहे हैं। अगर प्रहसन की बात करें, प्रहसन का मतलब होता है, आप व्यंग कह सकते हो, व्यंग। ठीक है, प्रहसन का मतलब व्यंग, ठीक है, व्यंग। और अगर हम बात करें, जैसा कि उनका जैसा का काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, इनके क्या है, प्रवसन है। नई रोशनी का विष, ये भी क्या है, एक तरह का प्रहसन है, यानी व्यंग्यात्मक रचना है। आचार विडंबन भी एक इनकी क्या है, व्यंग्यात्मक रचना है। अगर इनकी निबंधों की बात करें, तो लगभग लगभग 1000 तक निबंध इन्होंने लिखे हैं। 100 से ज्यादा इनमें से बहुत महत्वपूर्ण है, कहने का मतलब कि 1000 लिख दिए, उसमें से 100 जो है बहुत फेमस हुए हैं। भट्ट निबंधमाला नाम की 2 खंड है की पुस्तकें हैं, उसमें सभी चीजें प्रकाशित हैं। अगर हम भरतेंदु के बारे में बात करें, तो ये आधुनिक काल के भरतेंदु युग, सॉरी, बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात करें, तो आधुनिक युग के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं, यानी भारतेंदु के समय के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। इनके तेजस्वी लेखन और इनकी सेवाओं ने हमारे हिंदी साहित्य को बहुत ज्यादा योगदान दिया है। यदि हम बात करें इस चैप्टर का निबंध का सारांश, ये जो चैप्टर है बातचीत, जो निबंध के रूप में, किस रूप में है, बातचीत किस रूप में है जी, निबंध के रूप में, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके सारांश के बारे में बात करें तो क्या लिखिएगा, तो देखिए, जो ये शीर्षक है बातचीत, इसके जो लेखक हैं क्या है, कौन है जी? बालकृष्ण भट्ट। इनके द्वारा बोला गया है कि वाक्य शैली जो होती है, लेखक लेखक ने इसके बारे में कहा है, ईश्वर का क्या है, यह वरदान है। ये जो वाक्य शैली है वो क्या है, ईश्वर का वरदान है। वो कहते हैं कि ईश्वर ये वाक्य शैली के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचारों को, अपने बातों को इस गूंगी सृष्टि में क्या करता है, प्रकट करता है। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरे जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है, यानी बातचीत में नाज नखरा नहीं होता है, जो भी चीज होता है प्रकट कर दिया जाता है, एक्सप्रेस कर दिया था। स्पीच में जो वक्ता होता है, ये नहीं होगा, वक्ता जो होता है, यानी भाषण जो करता होता है, बातचीत दोनों होती है, मतलब जो अ, वक्ता, सॉरी, ये जो
वक वक्तृता जो लिखा गया है वही, ठीक है, या भाषण या बातचीत दोनों होती है स्पीच का मतलब। ठीक है, भाषण में मानो पहले संभल संभल, जब भी आप देखिएगा जो भी बातें स्टार्ट हो की जाती है तो वहां पे थोड़ा सा मधुर आवाज से शुरू की जाती है, फिर धीरे धीरे उसमें चुटकुले, कहानी लाई जाती है ताकि क्या हो सके, ताली ध्वनि ये सब चीजें आपको सुनने को मिल सके। यानी भाषण इसमें अपने भाषण में ऐसा मौका लाना पड़ता है जिससे ताली बजने लगे। सभी लोग क्या करता है, पहले कोई भी भाषण देता है, आप नॉर्मली समझ सकते हो, सोच सकते हो कि कोई भी भाषण देता है वह इसी पर्पज से देता है कि उसके बातों पे क्या हो, ताली बजने लगे। अगर हम बात करें आगे क्या लिखा गया है, लेखक कहते हैं कि ताली बजाने का कोई मौका बातचीत में नहीं होता। यानी ताली बजाने का कोई भी बात जो होती है, ताली बजाकर हम बातचीत नहीं कर सकते, और ना ही लोग ठहाके लगाकर कोई बात करते हैं। यानी ठहाका लगाने या ताली बजाने से बातचीत नहीं होती है। बातचीत में कोई चुटकुली बात चुटकुली बात कभी आ जाने पर थोड़ी हंसी भी आ जाती है, देखते हैं ना, कभी कभी बातें बातें में कुछ ऐसा बात बोला जाता है कि जिससे आदमी का मन खुश हो जाता है, थोड़ा मुस्कुराहट आ जाती है। मुस्कुराहट से क्या होते हैं, होठ फड़क उठते हैं और थोड़ा सा मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। और वो क्या है, इस हंसी का अंतिम सीमा भी होता है, खूब कस के ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना। स्पीच का जो उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य वो क्या होता है जी, जो भी बात व्यक्ति सुन रहा है उस बात को, उसके मन में क्या हो जाए, थोड़ा सा अच्छा भावना उत्पन्न हो। यही हम लोग चाहते हैं, कोई भी बात बोलना चाहेगा, काहे बोलना चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति जोशीला हो जाए, वह काम, जिस काम को हम करवाना चाहते हैं वह व्यक्ति वो काम करने लगे। बातचीत से मन बहलाने का भी यह अच्छा तरीका है। बातचीत, वे कहते हैं कि आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, पीने, चलने फिरने या इत्यादि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत की जरूरत होती है। यानी कहने का मतलब है कि जितना जरूरी ये खाना पीना चलना है, उतना ही जरूरी क्या है, ये बातचीत भी है। इससे मन हल्का भी हो जाता है और स्वच्छ भी हो जाता है। देखते हो ना, किसी से बात अगर नहीं करोगे कुछ दिन तक तो लगता है कि कुछ खो गया है, या कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है भाई। मतलब आनंद, जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। यानी बातचीत करने से आनंद की भी प्राप्ति होती है। अगर गंदगी और धुआं जो दिल में जमा रहता है, यानी कहने का मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी गलतफहमियां हैं जो आपके अंदर बनी हुई है, वो बातचीत करने से क्या हो जाती है, भाप बन के उड़ जाती है। यानी कहने का मतलब उसके समय नहीं लगता है, देखते हैं ना, अगर कोई गुस्सा होता है तो उससे जाके आप बात कीजिए, उससे बात कीजिएगा तो धीरे धीरे उसका गुस्सा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। लेखक कहते हैं कि जिनको बातचीत करने की आदत लग जाती है उनको खाना पीना भी छोड़ देते हैं जी। आप देखते होंगे घरों में कोई नया आता है गेस्ट, रातों रात भर लोग बैठ के गपशप करने लगता है। शादी विवाह में खासकर इस चीज का बात देखते होंगे, लोग मतलब खाना भी भूल जाता है खाना पीना बात करने के चक्कर में। और क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जो ये बातचीत करने से जो मजा आ रहा है, जो क्या बोलते हैं, जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, वह आनंद खोए नहीं। ठीक है, चलो आगे लिखा गया है। लेखक एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, रोबिन्सो क्रूसो के बारे में कहा है कि वह व्यक्ति 16 वर्षों तक आदमी का मुख नहीं देखता है, और जब 16 वर्ष के बाद कुत्ता भी, मतलब 16 वर्षों तक जानवरों के बीच में रहता है, और उसने फ्राइडे के मुख से, एक फ्राइडे एक व्यक्ति है उसके मुख से जब एक बात सुनता है तो रोबिन्सो को आनंद महसूस होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, आनंद का महसूस होता है। उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया है। कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति कई दिनों से बात नहीं किया है, किसी व्यक्ति से मिला नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिस दिन वह दूसरे व्यक्ति से मिलेगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ अच्छा भाव आइबे करेगा, वह खिल में खिल ही जाएगा। वे कहते हैं कि मनुष्य की बोलने की शक्ति में लुभा लेने की ताकत होती है। जब भी मनुष्य बोलता है तो उससे क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं।
बेन जॉनसन भी कहते हैं कि मनुष्य बोलने से ही क्या हुआ है, साक्षात्कार हुआ है। यानी जो भी ये जो मनुष्य अपने आप को क्या कहता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जानकार है, यह इस बात को डिनोट करता है कि वह क्या है, वह बोलना सीख लिया है। आप बड़े बड़े बहुत सारे लोगों की बातें, आप स्टेटमेंट सुनोगे तो बहुत लोगों का कहना है कि हम बोलना तो बचपन में ही सीख लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह बात बहुत लेट से सीखते हैं, जिंदगी भर सीखते रहते हैं। यानी वही चीज क्या है, वही सीखना साक्षात्कार के रूप में यहाँ पे बेन जॉनसन के द्वारा ये बात कही गई है। लेखक ने बातचीत के माध्यम पर बातचीत के बहुत सारे प्रकार बताए हैं। बातचीत की सीमा 2 से लेकर बहुत वहां तक हो सकती है जहां उनकी उनकी जमानत या मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। यानी कहने का मतलब है कि दो भी व्यक्ति बातचीत कर सकता है या उससे ज्यादा लोग के बीच में भी बातचीत हो सकती है। आगे देखते हैं, एडिसन का मानना क्या था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच। एडिसन कहते थे कि असल जो बातचीत होगी वह दो ही व्यक्ति के बीच में होगी, क्योंकि अगर तीसरा व्यक्ति आ जाए तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, चीजें छुपने लगती हैं। अगर दो व्यक्ति है तो दिल खोल के एक दूसरे के सामने रख देते हैं, भाई हाँ हमारे ये दिक्कत है। वहां उनको लगता है कि नहीं, अगर हम इनसे बोलेंगे इसके अलावा कोई और सुन नहीं रहा, तो वहां पे थोड़ा सा वे फ्रैंकली होकर बात करते हैं, ठीक है। अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो दो की बातों क्या हो जाता है, कोस से दूर हो जाते हैं, देखते हो ना। तीसरा व्यक्ति के एंट्री लेते ही बात बदल जाता है जी। तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वे दोनों अपनी बातचीत करना बंद कर देते हैं ना। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जड़ी नग के जैसे होती है। मतलब कहने का मतलब है कि वहां पे त्रिकोण की तरह होती है जी। कोई इस पे कटाक्ष, कोई इस पे कटाक्ष, कोई इस पे कटाक्ष। ये तीनों व्यक्ति के बीच में आपस में ये दोनों व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो ये व्यक्ति उसको सुनेगा। इन दोनों के बीच में बात होगी तो ये सुनता रहेगा। यानी ये तीनों में मतलब कि एक क्या बोलते हैं, चेन के रूप में यहाँ पे बन जाता है। चार लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। देखिए अगर चार लोग बैठ बात करें तो वहां पे ना गप्स होगा ना कुछ ना कर, मतलब कहने का मतलब केवल एक क्या नहीं कहते हैं कि काम को अंजाम देना, मतलब कि अपना काम पूरा। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे फॉर्मेलिटी तो होती है, गौरव और सादगी सादगी वाली बातें भी होती है। यानी कहने का संजीदगी वाली भी बात होती है, मतलब कि वहां पे जो भी बात होगी सीरियसनेस के साथ होगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी किसी समाज में किसी ग्रुप में रहता है तो वहां पे संभल संभल के बातें करता है। चार से अधिक व्यक्ति होंगे तो वहां पे राम रमौला हो जाता है बातचीत, और वहां पे हंसी मजाक बनता है। एक व्यक्ति बोलेगा और बाकी सब उसके मजे लेते रहते हैं। अगर आगे लिखा गया है, अगर दो बूढ़े लोग बात करें तो आप देखे होंगे बूढ़े लोग गांव में अपने दादाजी को या अपने दादाजी के एज के किसी भी व्यक्ति को देखते होंगे, तो वहां पर देखिएगा तो वे लोग क्या करेंगे, जमाने की शिकायत कर, ये जमाना बहुत खराब हो गया, पहले हमारे जमाने में ऐसा। उसमें जो भी ये लोग बात करते हैं ना, तो आप देखिएगा कि दो चार गो बात सच होगा, बाकी बहुत ज्यादा झूठ बोलता है लोग। वो लोग को लगता है कि नहीं, उन्हीं लोगों का जमाना अरे समय के साथ बहुत चीज बदलता है ना, इस बात को वो लोग नहीं समझ पाता है। और उन लोगों के बीच में जो भी बात होती है कसरी है, ऐसे ऐसे बात भी बोल देगा लोग कि आपको नहीं पता है, और वहां पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन वो उसमें कुछ चीजें झूठ भी होती है। एक बार उनके बीच में जो ये बातचीत का घोड़ा छूट जाता है ना, तो आप देखोगे कि बुढ़े लोग जब भी बात करते हैं, मतलब एजेड लोग जो भी बात, तो उन लोग का बात ही अंत नहीं होता है जी। वो लगातार बात करते रहेंगे, उनका बात ही खत्म नहीं होगा। लेखक ने कहा है कि दो सहेलियों के बीच की बातचीत का जायका निराला होता है। मतलब कि दो सहेली लोग अगर बात करें तो वहां का जो बात होता है वह उसका बात ही अलग है। और यह कभी कभी ही सुनने को मौका मिलता है। आप देखोगे सहेलियों के बीच की बात आपको नहीं पता चलेगी, वो लोग पर्सनली नहीं, जब भी तरीके से बात, सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, और उसमें थोड़ा सा बहुत तरह तरह के रस भरे रहते हैं। यानी कहने का मतलब कि उसमें मजाक भी भरा रहता है, हर तरह की चीजें होती हैं उसमें। और उस चीज को आप नहीं, ज्यादातर वो पर्सनल ही रहता है जी। आगे लिखा गया है, दो बूढ़ी बूढ़ियों के बीच के बारे में बात की जाए तो अगर दो एजेड लोग बैठा है तो वहां पे बहू बेटियों की बात ज्यादा चलती है, और वह अपनी बहू बेटियों की या तो
शिकायत करेगी या उसकी तारीफ करेगी, यही सब चीजें चलती रहती है। अगर बहू बेटियों के बीच में के बारे में बात अगर नहीं होती है, तो बिरादरी पे बात होने लगती है कि बिरादरी में ऐसा है। और ऐसे बातों पे ज्यादा महिलाएं फोकस करती हैं जिसमें क्या हो, झगड़ा हो। आप देखे होंगे गांव में इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है। अगर लड़कों के बीच में बात की जाए, स्कूल में जाने वाले बच्चों के बारे में बात की जाए, तो वह अपने टीचर के बारे में, यानी स्कूल में मास्टर साहब होंगे, या कह सकते हो कि अपने सहपाठियों के बारे में, गुण अवगुण उनके बारे में, ये सब चीजें उनमें कॉमन होती है कि मैं देखो मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है। ये सब चीजें वहां पे देखने को आपको मिल सकती है। आगे लिखा गया है, इसके अलावा लेखक ने बताया है कि बातचीत के अनेक प्रकार है। अगर आज की बात, यानी आज के अगर देखिएगा कि अगर एक व्यापार संबंधित बात, अगर आप किसी व्यापारी को बात करते हुए देखिएगा, तो वहां आपका अलग माहौल रहता है। दो मित्रों के बारे में दो मित्रों की बातचीत को देखिएगा, तो वहां का भी अलग नजारा आता है। लेखक कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बताकही होती रहती है। आप इस चीज को अगर कभी मौका मिले तो मार्केट जाकर देखिए, वहां पे अक्सर, चाहे आप कभी स्टेशन जाइए, वहां पे जहाँ पे मतलब, चाहे किसी भी मतलब कि पब्लिक प्लेस पे जाइए, तो वहां पे आप चीजों को देख सकते हैं। इन चीजों को देख सकते हैं जहाँ पे क्या होगा, बाताकही अक्सर होते रहती है। मतलब कि कोई खास करके ये सब चीजें बाताकही जो अशिक्षित लोगों के बीच में होगी, एक चीजें राजनीति पर ज्यादा होती है। राजनीति जो है, इस पे ज्यादा ये सब कमेंट होते रहते हैं, बाताकानी होती रहती है। अगर लड़की अगर शादी विवाह की बात आती है, तो वहां पे भी जब भी बातचीत होती है, यानी दो रिश्ते मिलते हैं, तो वहां पे एक बिचौलिया आता है, यानी एक अगुआ जिसको हम लोग कहते हैं, अगुआ आता है, दोनों तरफ से बातचीत करता है। और उसके बाद क्या होता है, शादी पक्का होता है और बिरादरी वाले लोगों को जाहिर किया जाता है कि अब क्या हो गया है, विवाह पक्का हो गया। अगर ये बातचीत नहीं होती, दोनों के बीच में बात नहीं होता, तो क्या मतलब कि ये जो अगुआ है, बिचौलिया आया, ये नहीं आते, तो क्या शादी फिक्स हो पाती, नहीं हो पाती। यानी कहने का मतलब है कि बातचीत बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं उत्सव में चले जाओ, और रस्म, ये उत्सव के रूप में मनाया जाता है बातचीत का, जिसको हम लोग गाँव में देखा सुनी भी कहते हैं जी। ठीक है। गांजे और शराब के अड्डे पे चले जाओ, वहां की बातचीत तो और ज्यादा निराली होती है, गमों से भरी बातें होती हैं। चलिए आगे लिखते हैं कि जो यूरोप के लोग हैं, बातचीत का को एक हुनर मानते हैं, और जिसे वो कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी बातचीत की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और जब भी अगर सकुशल व्यक्ति है, बात करने में अच्छा व्यक्ति है, वह जब भी बात करते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। अगर दो बड़े लोग, एजेड लोग, पढ़े लिखे लोग अगर बात करते हैं, तो उनका बात करने की जो शैली होती है, वह कुछ अलग ही होती है। इसे सुहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। ठीक है। 25 वर्ष से ऊपर वाले जो उम्र वाले लोग हैं, उनकी जो बात करने की जो शैली होगी, उसमें अनुभव और गौरव, ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। गौरव करने का मतलब उनके जो भी बात करने की जो लहजा होगा, उसमें एक, क्या बोलते हैं, एक क्या बोला जाए उसको, ए- एक उसमें थी रहता है कि हाँ, अच्छा से बात करना है, ये सब चीजें वहां पे देखने को मिलती है। और लेकिन अगर उनसे छोटे उम्र के लोगों की बात की जाए, तो उनमें तो लहजा ये नहीं होता है, लेकिन उनके बातों में मिठास बहुत होती है। यानी कहने का मतलब वो जो बात खुल कर होती है, वहां पे उस बातों में मिठास बहुत ज्यादा होती है। इस बात को आप जानते हो। चलो आगे लिखा गया है, अंत में लेखक कहते हैं, यानी बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे कि हम अपने आप बातचीत कर लें। यानी उन्होंने कहा है कि अक्सर लोग क्या हो जाते हैं कि बात नहीं कर पाते। कोई मतलब कि व्यक्ति है जिससे कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है बात करने के लिए, तो वह व्यक्ति क्या करे? उस व्यक्ति के लिए जो जिसके पास कोई नहीं है, अकेले रहता है, या कोई जान पहचान नए शहर में आए हैं, तो वहां पे जब जान पहचान न हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि अपने आप से बात करने का एक हुनर रखना चाहिए। ठीक है जी। चलो आगे लिखा गया है, अपने से लेखक ने
बातचीत का उत्तम तरीका अपने आप से बातचीत का को बताया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बताइए बालकृष्ण भट्ट के द्वारा क्या मतलब कि उनकी क्या मानना था कि अपने से बातचीत करना एक उत्तम बात है या नहीं है। चलिए, इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया वह आपके एग्जाम में काम आए। और जैसा कि आपने मतलब कमेंट के माध्यम से हमसे बोला कि इस गद्य का क्वेश्चन आंसर कराने के लिए तो हम कोशिश करेंगे कि ये जब खत्म होता है उसके बाद हम आपके प्रश्नों प्रश्नोत्तर आपके लिए करा दें ताकि आपको सहूलियत हो एग्जाम में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के लिए के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।